पति के मरने के बाद मैं बच्चों की खातिर दूसरी शादी करना चाहती थी, मगर किसी ने भी मुझे सहारा नहीं दिया। घर की तंगी से परेशान होकर मैं अपने आप को बेचने लगी। उन पैसों से मैं बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाती और अच्छी परवरिश करने लगी। एक रात एक आदमी मुझे 3 रात के लिए बुक करके गया। मैं उसके साथ चली गई, मगर हैरान रह गई जब उसने मुझसे कहा कि तुम यह भजन तेज तेज आवाज में पढ़ो, और मैं उस भजन को पढ़ने लगी तो वह सारी रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहा, भगवान से रो रो कर प्रार्थना करता। मुझे उसकी यह आदत समझ नहीं आई, वो मेरे करीब नहीं आता। आखिरी रात जब मैंने भजन पढ़ा तो उसने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा, इसे खोलो, इसमें तुम्हारी कीमत है। मैंने उसे खोला तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसमें घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुम्हें बाहर घूमने की पड़ी हुई है। मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मैंने जला भुना एक नजर अपने पति पर डाली, जो आईने के सामने कंघी करता हुआ खुद को संवारने की कोशिश में लगा हुआ था। मैं कहीं घूमने पर नहीं जा रहा, बल्कि गोपाल से मिलने जा रहा हूं, और वह भी इसलिए ताकि नौकरी के सिलसिले में उससे बात कर सकूं। वह नरम आवाज में बोला था, मगर मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। तुम ये धोखा किसी और को देना, मैं तुम्हारी बातों में अब नहीं आने वाली हूं। तुम कोई काम के नहीं, जब करने वाले नहीं हो तो बस मेरा ही दिमाग खराब था, जो तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करके मैं बैठ गई। कुछ कमा कर लाना तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। शादी से पहले मुझे पता होता कि तुम्हारे पल्ले बंधने से कुछ भी नहीं, तो फिर मैं कभी भी तुम्हारे झांसे में नहीं आती। मैंने खुद को अपने हाथों खुद ही बर्बाद कर लिया। जैसे कहते हैं ना कि हमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं बोलना शुरू हुई तो मुझे चुप कराना उसके बस की बात नहीं थी। वो कुछ बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वापस कब आओगे? मैं उसके पीछे चली आई। बात करते ही लौट आऊंगा, मुझे कौन सा वहां पर डेरा डालकर बैठना है। वह घर से निकला तो मैंने खट से दरवाजा बंद किया। ना जाने मेरी अक्ल घास चढ़ने क्यों चली गई थी, जो मैं इस कंगाल आदमी से शादी करके बैठ गई। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मेरे लिए आ रहे थे, मगर मेरा लालच और बेवकूफ़ी मुझे यहां तक ले आई थी। मैं सिर पकड़कर बैठ गई और अपने अतीत के बारे में सोचने लगी थी। मेरा नाम शिवानी है। सब मुझे प्यार से सानी कहते थे, मगर यह प्यार सिर्फ नाम की हद तक ही था, वरना मैं शायद घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। वजह यह थी कि मेरी जुबान बहुत ही तेज थी। भगवान ने मुझ में यह खूबी रखी हुई थी कि मैं अपनी बातों के जरिए काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला बड़ी आसानी से बना सकती थी। लोग मेरी बातें सुनकर बड़ी जल्दी मेरी बातों से घायल हो जाते थे। भगवान ने मुझे सकल सूरत भी काफ़ी अच्छी दी थी। मेरे और भाई बहन मेरी तरह दिमाग वाले और चालाक नहीं थे। मैं घर में सबसे छोटी थी। मुझसे बड़ी एक बहन और एक भाई था। मेरे पिताजी नौकरी करते थे, जिससे महीने का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। मेरी बहन और मम्मी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी। उन्होंने कभी भी पिताजी से किसी भी किस्म की कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं हर वक्त पिताजी का सिर खाती रहती थी कि मुझे यह चीज़ लाकर दो, वह चीज़ लाकर दो। मेरी बड़ी बहन भगवान की गाय थी। वह मम्मी पिताजी का ऐसे कहना मानती थी जैसे उनकी एक भी बात ना मानने से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने छोटी उम्र से ही घर का सारा काम संभाल लिया था, और मेरी तो आदत ही कुछ ऐसी थी कि मैं बहुत लापरवाह थी। मुझे घर के कामकाज से कोई भी मतलब नहीं था, और फिर क्योंकि मेरी बड़ी बहन ने ही सब कुछ संभाल लिया था तो मम्मी ने भी मुझ पर ज्यादा जोर नहीं दिया। मेरी बहन को भी कभी भी मेरे काम ना करने पर कोई भी एतराज नहीं होता था। मैं अपनी जिंदगी में मगन थी। मुझे पढ़ने लिखने का भी कोई खास शौक नहीं था, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़कर 12वीं पास किया। मगर मुझे अमीर बनने का बहुत शौक था। शुरू से ही मुझे बड़ी गाड़ी में बैठने और बड़े घर में रहने का बहुत दिल करता था, और यह शौक मुझे अपनी बुआ की चीज़ों को देखकर हुआ। मेरी बुआ एक अमीर औरत थी, जिनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बुआ का पति तो जिंदा नहीं था, मगर वह बुआ के लिए इतनी सारी जमीन और जायदाद छोड़कर गए थे कि बुआ अकेली उस पर खूब ऐश करती थी। बुआ के यहाँ कोई भी औलाद भी नहीं थी। वो पिताजी को भी रुपए पैसे से मदद कर दिया करती थी, और मम्मी भी इतने में खुश हो जाती थी। जबकि मैं चाहती थी कि बुआ के ज्यादा से ज्यादा रुपए पैसे हमारे पास आ जाए। भला अकेली बुआ को इतनी दौलत का क्या काम है। मगर कुछ ही समय की बात थी कि मुझे अंदाजा हो गया था कि बुआ के पति तो कुछ भी छोड़कर ही नहीं गए थे। यह सब बुआ की अपनी मेहनत की कमाई थी। लेकिन इस कमाई का जरिया क्या था, यह बात बुआ ने आज तक किसी को भी नहीं पता लगने दी थी। जिनके पास दौलत होती है उनके सभी गुनाह माफ होते हैं। बुआ से पूछने की भी किसी की भी हिम्मत नहीं थी। वह गरीब रिश्तेदारों को कोई ना कोई फायदा पहुंचाती ही रहती थी, इसलिए सभी लोग उनके गुण गाते रहते थे। मैं भी चाहती थी कि मैं बुआ की तरह ही अमीर हो जाऊं। मेरी बचपन से ही यही इच्छा थी। मैं बुआ की चापलूसी कुछ ज्यादा ही करने लगी थी। उनके आगे पीछे घूमती ताकि मुझे भी वो राज पता चल जाए, जिसकी वजह से बुआ दिन ब दिन इतनी दौलत कमा रही थी और अमीर पर अमीर बनते जा रही थी। मगर बुआ ने मुझे कभी भी कानों कान खबर नहीं होने दी। मेरा रिश्ता पिताजी के दोस्त के बेटे पीयूष से तय हुआ था। उनके घर के हालात भी हमारी तरह ही थे। वह लड़का अच्छा था और मुझे चाहता भी था।
कभी कभार पैसे जमा करके या फिर चुरा कर वह मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आता था तो मैं ले लेती थी, मगर मुझे इतने सस्ते गिफ्ट्स कभी भी बहुत ज्यादा खुशी नहीं पहुंचाते थे। मेरी इच्छा इतनी छोटी नहीं थी, मुझे कीमती चीजें गिफ्ट के तौर पर चाहिए थी। उसने एक दिन मुझे बाजार की सस्ती वाली अंगूठी लाकर मेरे हाथ में पहना दी। मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया था। कम से कम सोने की ना सही तो चांदी की अंगूठी ही ले आता। गरीब इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का क्या खास मजा आएगा, मैं जल भुनकर सोचा करती थी। मैं उसके लाए हुए गिफ्ट्स में कमियां निकाल देती और उसकी खूब बेइज्जती करती, मगर फिर भी उन गिफ्ट्स को रख लेती थी। अपनी अच्छी आदत और फितरत के बावजूद भी वो कभी भी मेरे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सका। वो मेरी बहुत रेस्पेक्ट किया करता था, मगर मैंने उसकी कभी भी दिल से इज्जत नहीं की, क्योंकि वह गरीब था और उसके पास दौलत के नाम पर बस एक ढेला भी नहीं था। मेरी बहन का रिश्ता भी तय हो गया था और जिस घर में तय हुआ था वह लोग भी हमारी तरह गरीब थे, मगर मेरी बहन को इस शादी पर कोई भी ऐतराज नहीं था, बल्कि अपने मंगेतर का जिक्र सुनकर वह शर्म से दोहरी और लाल हो जाती थी। मैं हैरान होकर उसे देखती थी। मुझे दौलतमंद होने का एक और तरीका सूझ गया कि किसी अमीर इंसान से शादी करके मैं अपनी किस्मत को बदल सकती थी। यही सोचकर मैंने अपना नया मिशन शुरू किया और किसी अमीर इंसान की तलाश में निकल खड़ी हुई। मैं आसपास अपने रिश्तेदारों में भी नजरें दौड़ाने लगी, मगर वहां तो सब के सब गरीबों के गरीब ही थे। बुआ क्योंकि खुद बहुत अमीर थी, इसलिए उनके खास जान पहचान वाले या मिलने जुलने वालों में से कोई अमीर इंसान मुझे मिल सकता था। यही सोचकर मैं दोबारा से बुआ के दरवाजे पर जा पहुंची। बुआ के यहाँ अक्सर लोगों का आना जाना बना ही रहता था, मगर मुझे अपने हिसाब का कोई इंसान नहीं मिला, तो मैंने बुआ से बात करने की ठानी। मैंने सारी शर्म और झिझक पैर के नीचे रखकर बुआ को साफ साफ बता दिया कि मुझे किसी अमीर इंसान की तलाश है, भले ही वह थोड़ा बूढ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन सारी दौलत वो मेरे नाम पर करके खुद बेशक मर जाए। बुआ ने मेरी बात सुनते ही अजीब तरह से मुझे देखा। शिवानी झटपट अमीर होना चाहती है, वह मुस्कुराकर बोली। तो मुझे उम्मीद हुई कि बुआ अब मेरे लिए जरूर कुछ करेंगी। मैं खुशी से सोचने लगी, मगर वह कहने लगी कि फिर तेरे मंगेतर का क्या होगा। बुआ ने पीयूष की मुझे याद दिलाई तो मेरा दिल जल गया। बुआ, मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, उसका रिश्ता तो खत्म ही समझो। अच्छा तो फिर ठीक है, एक लड़का है मेरी नज़र में, अच्छा खासा शरीफ है मगर अमीर बहुत है, उस पर तू अपनी किस्मत आजमा कर देख ले। बुआ ने मेरे मन की मुराद पूरी की तो मैं खुशी से उछलने लगी थी। कौन है बुआ? मुझे उसके बारे में बताओ। उसका नाम सुभाष है, वह अक्सर मेरे पास आया करता है। वो मेरे पति के एक दोस्त का कोई रिश्तेदार है, मैं तेरी उससे मुलाकात करा दूंगी, पर बाकी का काम फिर तेरा है, तू खुद ही संभाल लेना, वो मैं संभाल लूंगी। बुआ, तुम बस एक बार मेरी उससे मुलाकात तो करवा दो, मैंने कहा तो बुआ ने इस बात में सर हिलाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, तू भी मेरी बात समझ ले। देख, वो एक शादीशुदा है और शायद उसके बच्चे भी हैं, मुझे ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन फिर तू समझौता कर लेना। अरे बुआ, कोई फिक्र ही ना करो, मुझे उसके शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं एक बार उससे शादी कर लूं फिर तो उसका मैं तलाक करवा दूंगी। आप बस एक बार मेरी मुलाकात तो करवा दो। मैं बुआ से कहकर चली आई। बुआ अपनी बात की पक्की निकली। उन्होंने जल्दी ही मेरी सुभाष से मुलाकात करवा दी। सुभाष वाकई में एक शरीफ इंसान था, न जाने बुआ के पास वो क्या करने आया करता था। मुझे इस बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता था, मगर मैंने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। बुआ भी मेरी पूरी पूरी मदद कर रही थी। मैं खूबसूरत तो थी ही, और मुझ में अदाएं भी खूब भरी हुई थी, इसलिए मेरे लिए उसको अपनी तरफ खींचना ज्यादा मुश्किल काम साबित नहीं हुआ। वो जल्दी ही मुझसे दोस्ती करने का इच्छुक हो गया था, और मैं उससे दोस्ती भला क्यों ना करती। मैं तो पहले से ही तैयार बैठी थी। इस दिन के लिए तो मैंने कितनी प्रार्थनाएं की थी, मगर मैं सिर्फ दोस्ती पर रुकना नहीं चाहती थी, इस बात को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे अंदर मक्कारी तो कूट कूट कर भरी हुई थी, मगर सब्र और सुकून बिल्कुल भी नहीं था। मैं इतना ज्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती थी, और ना ही उसके लिए शांति से बैठ सकती थी। इसलिए मैं चाहती थी कि वह जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाए और मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच जाए। इसलिए मैंने उसके साथ वक्त गुजारने की बजाय उसे शादी के लिए तैयार करना चाहा, और बुआ भी इसमें मेरा पूरा पूरा साथ दे रही थी। मैंने बुआ से कहा कि अब वह टाइम आ गया है, वो उससे मेरी शादी के बारे में बात करे। हाँ, वो वैसे भी आजकल अपनी पत्नी की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। शायद उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, और यही सबसे बेस्ट मौका है अपना निशाना चलाने का। मैं उसे पहली फुर्सत में ही बात करती हूँ। वह अगली शाम को आने वाला था। मैं उसके आने से पहले ही बुआ के घर पहुंच गई। बुआ ने उससे बात की शुरुआत की तो मैं रसोई में जाकर खड़ी हो गई ताकि पूरी बात ध्यान से सुन सकूं। मुझे लगता है कि तुम मेरी भतीजी में दिलचस्पी लेने लगे हो। बुआ ने मुस्कुराकर बात की शुरुआत की तो वह कुछ हड़बड़ा सा गया। अभी तक उसे पता नहीं था कि बुआ को हम दोनों के बारे में कुछ भी पता है। नहीं नहीं,
ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। पहले तो वह साफ मुकर गया। मुझे उसके मुकरने पर हैरत हुई। वह शरीफ होने के साथ साथ डरपोक भी था। उसे तो चाहिए था कि वह झट से स्वीकार करता और बुआ से मेरी शादी की बात करता, बल्कि मेरा तो हाथ ही मांग लेता। मैं रसोई में खड़ी गुस्से में बौखला रही थी। अरे इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, भला मुझसे क्या छुपाना। मगर अगर ऐसी कोई बात है तो तुम खुलकर कह सकते हो। बुआ ने उसकी हिम्मत को बढ़ाया तो उसने एक लम्हा सोचने के लिए लिया और फिर दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से निकलने वाले शब्द सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। जी आंटी, मुझे लगता है कि शायद हम दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री जम सकती है। मेरी पत्नी के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है। वो बहुत ज्यादा नखरे वाली है। ना जाने उसको किस बात का घमंड है। उसने बुआ से अपनी पत्नी की बुराइयां करना शुरू कर दी थी। तो मेरा दिल उछलने लगा। हाँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है? तुम्हारे पास कौन सा रुपए पैसों की कमी है? तुम चाहो तो उसको छोड़कर और भी शादियां कर सकते हो। तुम्हें तो कोई भी लड़की आराम से मिल जाएगी। तुम अपनी बात को आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। बुआ ने हमदर्दी से भरे शब्दों में कहा तो उसकी हिम्मत बढ़ी। बस आंटी, मुझे लगता नहीं है कि यह सब ठीक है। मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। ऐसे में मैं ना जाने शिवानी की जिम्मेदारी निभा पाऊंगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं निभा पाओगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 शादियां करके भी सबके साथ इंसाफ का तराजू कायम रखे हुए हैं। और तुम कहो तो मैं उसके माता पिता से भी बात करूं। बुआ ने जल्दबाजी से कदम लिया तो उसने झट से मना कर दिया। नहीं नहीं आंटी, पहले तो मैं खुद शिवानी से एक बार बात करूंगा। मेरी अभी उससे शादी के सिलसिले में बात नहीं हुई है। अगर वह भी मेरी पत्नी और बच्चों वाली बात को एक्सेप्ट करने के लिए राजी होगी तो फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। उसकी बात भी ठीक थी, मैं भी उसकी बात से सहमत थी। मेरे मम्मी पिताजी के पास रिश्ता ले जाने से पहले मुझसे बात करना जरूरी था। मैंने दिल में सोचा और सुकून से हो गई। सुभाष की हामी पाते ही मैंने अपने मंगेतर पीयूष को साफ साफ जवाब दे दिया कि अब मेरा ख्याल अपने छोटे दिमाग से निकाल दो। मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे किसी अमीर इंसान से शादी करनी है। मैंने उसको वही बताया जो सच था। वह हैरत से मुझे देखता रह गया। दौलत ही सब कुछ नहीं होती है शिवानी, वो धीरे से बोला तो मैं मुस्कुरा दी। जिनके पास दौलत नहीं होती ना, वह यही कहते हैं एक बार दौलत आ जाए तो फिर इस दौलत का मजा लेने की देर है। सबको ही पैसा प्यारा हो जाता है। कोई भी इंसान अमीर बनने की इच्छा रख सकता है। मेरी भी यही ख्वाहिश है। इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और अपने माँ बाप को खुद ही मना कर दो, वरना बिना वजह पूरे परिवार में मेरे माँ बाप की बदनामी होगी। क्योंकि करना तो मुझे वही है जो मैंने ठान लिया है। बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसे साफ साफ अपने दिल की बात बता आई थी। मेरे दिन रात बेहद बेचैनी में गुजर रहे थे। मैं चाहती थी कि सुभाष जल्द से जल्द मुझसे शादी की बात कर ले। मेरे दिल दिमाग पर सुभाष के साथ शादी की धुन सवार थी। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ना जाने वह इतना वक्त क्यों लगा रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि सोचने के बाद उसका इरादा ही बदल जाए। इसलिए मैं चाहती थी कि वह ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना जल्द से जल्द फैसला ही कर ले। फिर जल्दी ही वह दिन आ पहुंचा जब सुभाष ने मुझसे शादी की बात की। मैंने पहले तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में कुछ हिचकिचाहट दिखाई। मैंने ऐसे जाहिर किया कि मुझे उसकी पत्नी और बच्चों की फिक्र हो रही थी। देखिए, ये तो आपकी पहली पत्नी के साथ बहुत ही गलत हो जाएगा। और अगर कल को उसको हमारे रिश्ते के बारे में पता चला और वह नहीं मानी तो मैं तो फिर कहीं की भी नहीं रहूंगी। मैंने फिक्र दिखाते हुए अंदाज में कहा तो वह भी सच में सोच में ही पड़ गया। मैं अपने लिए गारंटी चाहती थी, पर मैं यह भी नहीं चाहती थी कि मैं ज्यादा फिक्र उसके मन में डाल दूं और वह शादी से ही इनकार कर दे। लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है। उसको सोच में डूबा देखकर मैंने तुरंत कहा तो वह चौंक गया। कैसा रास्ता? दरअसल मैं अपना भविष्य सुरक्षित बनाना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि कल को आप अपनी पहली पत्नी की दबाव में आकर मुझे घर से ही निकाल दे, तो मेरे माँ बाप भी फिर मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। इसीलिए आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। आपको एक घर मेरे नाम पर करना होगा ताकि कम से कम मैं सुकून से तो रह सकूं। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए शादी करना चाहता हूँ। भला तुम्हारे लिए मैं कोई इंतजाम क्यों नहीं करूंगा? अगर मुझे पहली पत्नी से कुछ लगाव होता तो फिर मैं दूसरी शादी करने के बारे में सोचता ही क्यों? वो एक घमंडी औरत है जिसे अपने सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो तभी तो मैं कह रही हूं कि वो इस रिश्ते को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाई और हमारे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर दी तो फिर क्या होगा मेरा? फिर आपके बच्चे तो उसके पास हैं। वो बच्चों के जरिए भी आपको ब्लैकमेल कर सकती है। इसीलिए आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बस तुम मुझसे शादी कर लो। आखिरकार उसने हथियार डाल दिए तो मैं खुश हो गई। मैं जो चाहती थी वही हुआ। सुभाष ने मेरी एक शर्त मान ली और मेरे माँ पिताजी के पास रिश्ता लेकर पहुंच गया। एक्चुअली मैंने उसे इस हिसाब से बोल दिया था कि वह मेरे माँ बाप को यह बिल्कुल भी ना बताएं कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और तुम्हारे बच्चे हैं, वरना वो इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। मैंने फिर अपने माँ पिताजी को साफ बता दिया
कि अब मैं पीयूष से शादी नहीं करूंगी। और भगवान का शुक्र था कि पीयूष की तरफ से भी अब बिल्कुल खामोशी हो गई थी। उस दिन के बाद से ना तो उसने मुझसे कोई बात की और ना ही मेरे माता पिता से, बल्कि उसके माता पिता ने भी चुप्पी साध ली थी और वह हमसे नाराज भी नहीं थे। ऐसे में पीयूष ने मेरे लिए और ज्यादा आसानी पैदा कर दी थी। मुझे उसके व्यवहार पर अफसोस तो हुआ कि वह एकदम मेरी जिंदगी से ऐसे निकल गया था कि जैसे खुद ही निकलने के लिए तैयार हो, मगर मुझे उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत थी। वह अपनी जिंदगी में जो मर्जी चाहे करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। बुआ ने भी मम्मी पिताजी पर दबाव डाला तो वो लोग फिर राजी हो गए। बुआ के सामने वो भला क्यों इनकार करते, क्योंकि वह बुआ का काफी सारा पैसा खा चुके थे। मेरी बड़ी बहन की शादी को कुछ समय पहले ही हुई थी और बुआ ने काफी पैसा मम्मी पिताजी को उधार दिया था। अपनी बेटी अमीर घर में देनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? वहां जाकर तुम्हारे भी दिन बदल सकते हैं। बुआ ने उनको लालच दिया तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया और मेरे माँ बाप लव मैरिज करने को तैयार हो गए। सुभाष मुझे सादगी से विदाई करके अपने साथ अपने घर ले गया। मेरी किस्मत, जिंदगी, हालात सब कुछ बदल गया था। सुभाष से शादी के बाद मैं बहुत खुश थी। ये सच है कि मैंने उससे दौलत के लालच में शादी की थी, इसलिए मैंने उसका पैसा दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। उसने मुझे एक अलग घर में रखा था। मैं उसके पीछे पड़ी थी कि वह घर जल्दी से मेरे नाम कर दे ताकि मैं पूरे धड़ल्ले के साथ उस घर में रह सकूं, मगर उसने कुछ परेशानी दिखाते हुए यह काम नहीं किया। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान ली हैं, लेकिन इनको पूरा करने में कुछ वक्त तो लगेगा। मुझे कुछ वक्त दे दो, वो बोला। तो मैं भी थोड़ी सी शांति हो गई थी। आखिर सारे कागजात तो उसके पास ही थे। वह कभी भी मेरे नाम पर घर कर सकता था। अब मुझे इतना भी लालच करने की जरूरत नहीं थी। जब मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर में आ ही गई थी, उसकी जिंदगी में शामिल हो ही गई थी, तो ये सब चीजें हासिल करना मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम था। अगर मैं उस पर इतना दबाव डालती तो कहीं वह यह ना समझ लेता कि मैं पैसों की खातिर उससे शादी की है। मैं सुभाष के वादों पर यकीन करके बैठ गई। उसने अपनी पहली पत्नी से सब कुछ छुपाकर ही रखा हुआ था कि उसने दूसरी शादी कर ली है, और मुझे भी यह अवेयरनेस दे रखी थी कि मैं ज्यादातर घर से बाहर ना निकलूं और अंदर ही रहूं, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को पता चले। लेकिन मैं अंदर कहाँ टिककर बैठने वाली थी। भला मैंने शादी इसलिए थोड़े ना करके बैठी थी ताकि घर में ही घुसी रहूं। मैं तो बाहर की दुनिया में आजाद होकर खूब घूमना फिरना चाहती थी। जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं अपना दिल मारकर बहुत सारी ख्वाहिशों को दिल में दबाकर बाजार से गुजर जाती थी, मगर अब मैं हर चीज खरीद सकती थी। मैं सुभाष से रोजाना पैसे ले लेती और बाहर निकल जाती। कभी सुभाष मेरे साथ होता और कभी वह बिजी होता, तो मैं अकेली ही निकल खड़ी होती और जो भी चीजें मुझे पसंद आ जाती मैं उन्हें खरीद लेती। मेरे दिन बहुत ही मजे में गुजर रहे थे। मैं माँ पिताजी की भी पैसों से मदद करती थी और अपने बहन भाइयों के लिए भी चीजें ले जाती थी, तो वह बहुत खुश हो जाते। लेकिन मेरी खुशी कम समय की ही साबित हुई, क्योंकि कुछ समय के बाद सुभाष की पत्नी को पता चल गया कि सुभाष ने दूसरी शादी कर ली है। एक दिन वह अपने भाइयों को साथ में लेकर मेरे घर पहुंच गई। मैंने दरवाजा खोला तो मुझे क्या पता था कि यह सुभाष की पहली पत्नी होगी। मैं तो यही समझी थी कि पड़ोसियों में से कोई मुझसे मिलने आया है। वो मुझे घर के अंदर खड़े देखकर हैरान रह गई। देखा, मैंने कहा था ना कि सुभाष ने कोई गुल खिलाया है। अब देख लो, गुल पूरे का पूरा तुम्हारे सामने खड़ा है। वह अपने साथ आए लड़कों से बात करते हुए बोली। तो मैं चौंक गई। तुम कौन हो? चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजा ली। मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे ही पूछ रही हो कि तुम कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूं। अभी के अभी यहां से निकलो। उसने मुझे धक्का देकर साइड पर किया और खुद अंदर घुस आई। मैं हैरान होकर उसके पीछे गई। ये क्या बात कर रही हो? तुम घर की मालकिन कब से हो गई? ये घर सुभाष का है और वह मेरा पति है। पति पति शब्द सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या कह रही हो? सुभाष ने तुमसे शादी करके तुम्हें यहां पर रखा हुआ है। वह हैरान हो गई, जबकि मैं उसकी हैरानी पर हैरान थी। जाहिर सी बात है, मैं बिना शादी के उसके साथ क्यों रहने लगूंगी? उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरे लिए सौतन लेकर आ गया। मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली। पहले तो वह और लड़कियों से रिश्ते रखता था और अब उसने शादी करने की हिम्मत भी कर ली। उसने गुस्से से बौखलाते हुए कहा। तो मैं चौंक गई। यानी कि उसका और लड़कियों से पहले भी चक्कर रहता था और वह यही समझ रही थी कि मैं भी उसकी कोई दोस्त ही हूं, जबकि मैं तो उसकी पत्नी थी, इसलिए उसके घर में जाकर आराम से रह रही थी। यह घर सुभाष का नहीं है, मेरा है, और तुम यहां से चलती बनो। उसने मेरा सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू किया तो मैंने भी जोर जोर से चीख पुकार मचा दी। मैं भी मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी। बेहतर यही है कि तुम यहां से चली जाओ और जो भी बात करनी है सुभाष से करो। मेरी बात सुनकर वह रुक गई। ये तुमने बिल्कुल सही बात कही है। मुझे सुभाष से ही बात करनी चाहिए। उसको तो मैं ऐसा मजा दिखाऊंगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। और तुम भी यहां ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकती। अपना सामान समय रहते निकालने की तैयारी करो। वह मुझे धमकियां देती हुई लौट गई।
मैं सर पकड़कर बैठ गई। सुभाष ने मुझे पहले ही इस बात से आगाह किया था कि अगर उसकी पहली पत्नी को पता चल गया तो वह जरूर तमाशा खड़ा कर देगी, और अब वही तमाशा हो रहा था। मगर मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी, मैं पहले से इसके लिए तैयार थी। ये सब सुभाष का सर दर्द था, मेरा नहीं। शादी उसने की थी तो अपनी पहली पत्नी को भी लगाम उसी को डालनी थी। मैं आराम से सोफे पर सुकून से होकर बैठ गई और टीवी चालू करके सीरियल देखने में मग्न हो गई। सुभाष शाम को घबराया हुआ घर में आया। संध्या को किसने बताया है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है? उसने तो हंगामा मचाकर रख दिया है। मुझे उसकी घबराहट देखकर अजीब सा एहसास हुआ। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? उसको तो एक ना एक दिन पता चलना ही था। तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। मैंने अपनी तरफ से तसल्ली दी, मगर उसका दिल शांत नहीं हुआ। देखो मेरी बात सुनो शिवानी, ये है कि हमें यह घर खाली करना होगा। मगर क्यों? ये घर तो तुम्हारा है, मैं तुम्हें कहीं और ठहरा देता हूँ। या ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, जब ये मामला ठंडा होगा तो मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मैं उसे घूर कर बोली, इस समय मेरे माँ पिताजी के घर जाना कहाँ ठीक था? तुम अपने खुद के दम पर यह मामला निपटाओ और उसको कह दो कि दोबारा से इस घर में आने की हिम्मत ना करे। ये घर मेरा है, मैं उसकी टांगे तोड़कर उसके हाथ में पकड़ा दूंगी। मैंने धमकाने के अंदाज में कहा तो सुभाष ने अपना सर पकड़ लिया। यह घर उसका है, यह उसके नाम पर है, उसके बाप ने उसे दिया था। मैंने अफसोस से अपने पति को देखा, जिसने मुझे अपनी पहली पत्नी के घर में लाकर रखा हुआ था। मगर तुमने तो कहा था कि यह घर मेरे नाम कर दोगे। यह घर नहीं, मैंने तो यह कहा था कि तुम्हारे नाम पर घर कर दूंगा, मगर अभी तक नहीं कर सका। तो ठीक है, तुम ऐसा करो कि उसको इधर भेज दो, और जिस घर में तुमने अपनी पहली पत्नी को अब भी रखा हुआ है, मैं उस घर में जाकर रह लेती हूँ। वह तो तुम्हारा घर है ना? वह भी मेरा घर नहीं है, वह भी मेरी पहली पत्नी के ही नाम पर है। उसने सर झुकाकर कहा। तो मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा अपना भी कोई घर है या सब कुछ तुम अपनी पत्नी के नाम पर ही कर चुके हो? मैं अपनी पत्नी के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। दरअसल यह सारी दौलत जायदाद उसकी अपनी ही है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वह बोला, मैं एक गरीब घराने से हूँ। मेरी पत्नी के माँ बाप ने मेरी शराफत देखकर मुझे अपनी बेटी के लिए चुना था, मगर सब कुछ अपनी बेटी के नाम पर ही करके गए। मैं अपनी मर्जी से जब चाहूँ जितना चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, मगर यह सब है तो संध्या के नाम पर। वह जब चाहे मुझे यहाँ से निकाल सकती है। ये सुनते ही मैं सोचने लगी कि मेरी किस्मत ने मुझे कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं तो सब कुछ लुटाकर बैठ गई थी। सुभाष ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था। मैं हैरानी से उसके सामने खड़ी थी, ये जानकर कि सुभाष की पहली पत्नी के नाम ही यह सब जायदाद है। यह सब कुछ मेरे लिए जानलेवा था। सुभाष ने धोखे से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया था, और अब यह सच्चाई मुझ पर साफ हो गई थी। मेरी सारी ख्वाहिशें, उम्मीदें और सपने एक धोखे पर टिके हुए थे। ये सब क्या कह रहे हो? मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? तुम्हें सब मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैं गुस्से से बोली। सुभाष मेरी हैरानी पर खुद हैरान हो गया। तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी या फिर तुम सच में मुझसे प्यार करती थी, मुझे पसंद करती थी? वो बोला, मैंने तुमसे अपना गम दूर करने के लिए शादी की थी। तुमसे सब बताया कि मेरी पहली पत्नी बहुत घमंडी है और उसका गुरूर सिर्फ अपनी दौलत पर ही था। वह मुझे नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं देती थी, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की थी। उसकी बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी किस्मत मुझे कहाँ से कहाँ ले आई थी। इससे बेहतर तो यह होता कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेती जो गरीब होता, मगर यह सब बेइज्जती और हंगामा तो नहीं सुनना पड़ता। ये सब कुछ तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने गुस्से से दहाड़ कर कहा। वो धीरे से बोला, पहले बता देता तो तुम मुझसे शादी ही नहीं करती। यानी कि उसे मेरे बारे में पहले से ही अंदाजा था कि मैं उसकी दौलत से ही खुश हो जाऊंगी। फिर भी वह मुझसे शादी रचा बैठा था। सुभाष बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसकी पहली पत्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने सुभाष का दाना पानी तक बंद कर दिया। उसके हाथ में उसने पहले भी कुछ नहीं दिया था, सब कुछ उसके अपने हाथ में था। और अब जबकि वह दूसरी शादी करके बैठ गया था तो वह उसे अपनी दौलत से भला क्यों फायदा पहुंचाती। उसने सुभाष को घर से निकाल दिया और हमसे वह घर भी खाली करवा लिया। सुभाष एक किराए का घर लेकर रहने लगा। मैं अपनी किस्मत को कोसती या अपने पति को, मुझे समझ में नहीं आता था। या तो शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। मैंने कितने जतन करके उससे शादी की थी और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया था। एक गरीब पति जिसके पास नौकरी तक नहीं थी और ना उसे नौकरी करने की कोई आदत थी। उसे तो बैठकर खाने की आदत थी। उसे लगता था कि वह अपना कोई ऐसा कारोबार करे जिसमें उसे पहले महीने ही लाखों में फायदा हो जाए और वह मुझे तमाम ऐशो आराम दे सके। मगर ऐसा कहाँ मुमकिन होता है? अगर उसे मेहनत करने की आदत होती तो अपनी पत्नी की दौलत पर इतने अरसे तक क्यों पलता और उसके हाथ क्यों बेइज्जत भी होता? उसने तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी थी। पहले बाप की कमाई खाई थी और उसके बाद से पत्नी की दौलत पर ऐश कर रहा था।
सुभाष के धोखे का नकाब उतर गया तो मैंने भी अपने चेहरे पर चढ़े हुए सारे नकाब उतार फेंके। मैंने सुभाष को साफ साफ बता दिया कि मैं इतनी गरीबी से भरी जिंदगी में गुजारा नहीं कर सकती। मेरे लिए रुपए पैसों का बंदोबस्त करो और मुझे अच्छी जिंदगी गुजारने का बंदोबस्त करवाओ, ये बस तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। सुभाष के बस में कुछ भी नहीं था। वह अपनी कोशिशें जरूर कर रहा था। वो रोज ही अपने किसी ना किसी दोस्त से मिलने चला जाता ताकि उसके लिए किसी नौकरी या काम का बंदोबस्त कर सके, मगर उसके साथ जो भी दोस्त थे वे भी उसकी दौलत के ही साथी थे। उसके हालात बदलते ही सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। कोई भी उसके काम में नहीं आता था। हमारा झगड़ा दिन ब दिन बढ़ने लगा। मैं उसकी बात पर बेइज्जती करके रख देती। मेरी जुबान की तेज तर्रारी से वह तो पहले से ही वाकिफ नहीं था। मेरे रंग तो अब उस पर खुलकर सामने आ रहे थे। वह इस जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसे खुद भी इस तरह से तंगहाली की आदत नहीं थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसने दूसरी शादी करके अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर उसके साथ कितनी बड़ी बेवफाई की थी। वह उससे माफी मांगने तक जा पहुंचा, मगर उसकी पत्नी ने उसे माफ नहीं किया और बेइज्जत करके दोबारा घर से निकाल दिया। भगवान ने हमें फिर कुछ महीनों के बाद औलाद की खुशी दी तो मजबूरन सुभाष को नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उसकी मामूली सी तनख्वाह में गुजारा करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। एक दिन सुभाष घर से निकला तो वह वापस लौटकर ही नहीं आया। सुभाष इस दुनिया से ही मुंह मोड़ गया था। सुभाष की जान एक हादसे में चली गई। कुछ लोगों का कहना था कि उसने जानबूझकर खुद को गाड़ी के सामने ला फेंका था, अन्यथा जो भी था वह इस दुनिया से और दुनिया की मुश्किलों से मुंह मोड़कर चला गया और मुझे और बच्चों को लावारिस की तरह छोड़ गया था। सुभाष के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में गुजारा करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। मैं जो हर वक्त गरीबी और मुश्किलों की तंगी का रोना रोती रहती थी, अब तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए थे। बच्चों का पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी तो जरूरी होती ही है ना, जबकि मैं तो वह कमाने के काबिल भी नहीं थी। सुभाष फिर भी कुछ ना कुछ कमा करके कम से कम ला तो रहा था ना। मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं था। बहन भाई भी अपनी जिंदगी में मगन थे, जबकि माँ बाप तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे थे। पिछले साल ही उनका देहांत हो गया था। सुभाष ही मेरा एकमात्र सहारा था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैंने उसकी पूरी जिंदगी उसे परेशान करके ही रखा, मगर मैं भी क्या करती। मेरी इच्छाएं और सपने पूरे नहीं हुए तो मुझमें भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अपने पति की मौत के बाद मैंने सबसे पहले बुआ से बात की कि वह भी अब काफी बूढ़ी और कमजोर हो गई थी, इसलिए उनके पास भी कमाने का जरिया नहीं था। बुआ, आप क्या काम करती थी? मुझे भी बता दीजिए, मैं भी वही काम करना चाहती हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूं। अरे मेरी बेटी, मेरे अंदर तो एक हुनर था, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेने का। वो हुनर तुझमें नहीं है। मैं सिर्फ उनको उनकी किस्मत का हाल बताती थी और उनसे पैसे कमा लिया करती थी। लोगों को बेवकूफ बनाने के भी कई सारे तरीके होते हैं, मगर तू वह काम नहीं कर सकती। अब तो मेरे पास भी लोगों का आना जाना बहुत कम होकर रह गया है, क्योंकि आज के जमाने में लोग अब ऐसी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। बुआ, फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई काम बताओ तो किसी और अमीर आदमी को ढूंढकर उससे शादी कर लें। हालांकि यह बात सुनकर मेरे मन में भी एक प्लान आया। उनकी बात मेरे दिल को लगी। मैं यह काम कर सकती हूँ, पर मुझसे कौन शादी करेगा? मैं तो अब बच्चों की माँ थी। अब मैं पहले की तरह जवान और खूबसूरत लड़की भी नहीं थी। वक्त के साथ साथ मेरे अंदर भी बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। बच्चों के साथ और फिर गरीबी ने भी मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया था। अन्यथा किसी अमीर आदमी का दिमाग खराब हुआ हो या फिर वह दूसरी शादी के लिए तैयार भी हुआ तो किसी अच्छी लड़की को ढूंढेगा ना कि आकर मुझसे शादी कर लेगा। मैंने फिर कुछ दिनों की शादी करने का सोचा, क्योंकि इस तरह के लोगों की इच्छा भी पूरी हो जाती और मैं उनके सर का बोझ भी नहीं बनती। मैं 50,000 लेकर 3 दिन के लिए शादी करती थी। अपने पति के साथ 3 दिन गुजार कर उसकी जिंदगी से चली जाती। इस तरह मेरे पास 3 दिन का पैसा इकट्ठा हो जाता और फिर मेरे हाथ में कुछ पैसे आ जाते और मैं अपने बच्चों का पेट भरने लगी। मगर मुझे इस काम के लिए बहुत ही कम ग्राहक मिलते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिनको कम वक्त की शादी करने की इच्छा होती है, मगर उनके पास पैसे नहीं होते, और जिनके पास पैसे होते हैं वे यह काम बहुत ही कम करते हैं। फिर भी मेरे बच्चों का खाना पीना चल निकला था और मेरी अच्छी गुजर बसर होने लगी थी। मैं बहुत कंजूसी से गुजारा करती और 50,000 काफी समय तक चला लिया करती थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुनाई दी तो कुछ ही देर में मेरा छोटा बेटा चला आया। मम्मी, कोई आपसे मिलने आया है। मैं दरवाजे की तरफ गई तो सामने एक अजीब से हुलिये वाले इंसान को देखकर हैरान रह गई। उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, जबकि बाल भी बिखरे हुए से थे। पूरा माथा बालों से भरा हुआ था। मैंने सुना है कि तुम पैसों के लिए 3 दिन के लिए शादी करती हो, वो बोला। मैं इधर उधर देखते हुए यह जानना चाह रही थी कि कहीं कोई मोहल्ले वाला या मेरा कोई बच्चा आसपास मौजूद तो नहीं है, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। तसल्ली करने के बाद मैंने उससे कहा कि हाँ, यह बिल्कुल सही है। तो क्या तुम भी शादी करना चाहते हो? हाँ, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए नहीं, पूरे 30 दिन के लिए।
मैं चाहता हूं कि तुम 30 दिन के लिए मेरे साथ शादी करो। वो बोला। तो उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं 3 दिन के लिए 50,000 लेती हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें 30 दिन के लिए पूरे 5 लाख दूंगा। उसकी बात सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। 30 दिन के लिए 30 5 का मतलब था कि एक दिन का 15-20 हज़ार, और इस तरह तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पैसे हो जाते। मैं उस इंसान से शादी कर ली और फिर वो मेरे साथ मेरे ही घर में रहने लगा। मगर मैं हैरान हुई कि वह इंसान एक रात भी मेरे करीब नहीं आया था और पूरी रात अलग कमरे में गुजार देता था। वो बड़ा ही ध्यान देने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला इंसान था और बच्चों के साथ भी हंसकर बातें करता। मगर मेरे साथ उसने कभी कोई भी बात नहीं की थी, सिर्फ वह देखने तक ही वह सीमित रहता था। उसका व्यवहार कुछ अजीबोगरीब सा था, पर मुझे उससे क्या गरज थी। मुझे अपने पैसों से मतलब था। उसकी जैसी इच्छा थी, मैं उसके बताए मुताबिक चल रही थी। अगर वह मेरे करीब आना चाहता तो मैं उसे रोक नहीं सकती थी और उसे इजाजत भी नहीं देती। मगर वह खुद ही मेरे पास नहीं आया तो फिर मैंने भी कोई ऐतराज नहीं किया। मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। वैसे तो उसके हाव भाव देखकर लगता ही नहीं था कि उसके पास इतनी बड़ी रकम होगी, मगर जब वह मेरा कोई फायदा नहीं उठा रहा था और वह बहुत ही शराफत से अपने दिन गुजार रहा था, तो उसको देखकर तो यही लगता था कि वह मेरे पैसे मुझे जरूर चुका देगा। आज आखिरी रात थी, मैं भी सुकून में थी। मैं उसके कमरे में गई ताकि उससे बात कर सकूं कि वो मुझे मेरी सारी रकम तुरंत दे दे। इस वक्त मैंने देखा कि भगवान के सामने बैठकर वह पूजा कर रहा था, और जब अचानक उस आदमी ने अपनी पूजा खत्म करने के बाद पीछे पलटकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं उसे पहली नजर में ही पहचान गई, क्योंकि उसने अपनी सेब बना रखी थी। वो बिना दाढ़ी और बिना बालों के अब मुझे काफी जाना पहचाना लग रहा था। ये तुम हो, मैंने हकलाते हुए कहा तो वह मुस्कुराता हुआ आरती की थाली लेकर मेरी तरफ आया। तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गया था। इतने सालों बाद भी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं भुला सका। वो मेरी तरफ बढ़ा, जबकि मैं हैरान आंखों से उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा मंगेतर पीयूष मेरे सामने था, जिसे मैंने पैसों के खातिर ठुकरा दिया था। तुमने मुझे धोखा दिया और मुझसे शादी की। क्या तुम मुझे मेरे पैसे दे पाओगे? मैंने धीरे से कहा था। वह हंस दिया तो मैं बोली, अभी भी पैसों की पड़ी हुई है। हाँ, तो क्यों ना पड़ी हो, मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पैसों की जरूरत है, मैंने साफ साफ कहा। तुम सच बोलते हुए यह भी नहीं सोचती कि तुम किसी का दिल तोड़ दोगी, वो जख्मी भरे लहजे में बोला। मुझे शर्मिंदगी हुई तो, मगर मैंने उसका इजहार नहीं किया। देखो पीयूष, मुझे सीधी और साफ बात करने की आदत है। मुझे अमीर होने का शौक था और अब मुझे पैसों की जरूरत है। मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात कोशिश कर रही हूँ। इसलिए तो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो और वादे के मुताबिक मेरे पैसे मेरे हाथ पर रखो और यहाँ से चले जाओ। मैं शायद ज्यादा ही बेदर्द हो रही थी, मगर गुजरते वक्त ने मुझे ऐसा बना दिया था, और पैसों के मामले में तो मैं शुरू से ही ऐसी ही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रकम तुम्हारे हवाले करूंगा। मैं वह गरीब पीयूष नहीं हूं जिसे तुम इस हाल में छोड़कर गई थी। मेरे पास पैसे हैं, मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि आज मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के काबिल हूं। क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा था, मैंने होश संभालते ही हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया था। तुम कभी भी मेरे दिल दिमाग से निकल ही नहीं पाई। शिवानी, मैं आज भी तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैंने शादी भी नहीं की, लेकिन मैंने खुद से यह तय कर लिया था कि जब तक मैं इतना पैसा ना कमा लूं जितना तुम्हें चाहिए, तब तक मैं दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इसलिए मैंने मम्मी पापा को भी मना कर दिया था कि तुम्हारे रिश्ते के रास्ते में कोई भी रुकावट ना बने। मैं चाहता था कि तुम एक खुशहाल जिंदगी गुजारो और तुम्हें तुम्हारी पसंद का जीवन साथी भी मिले। मुझे इस बारे में सुनकर खुशी हुई थी कि तुम्हें एक अमीर पति मिला है, मगर तुम्हारी किस्मत खराब थी कि वह जल्दी ही इस दुनिया से चल बसा। अब मैं तुम्हारे रास्ते से कांटे चुनने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछा दूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है, चाहे तो 5 लाख ले लो और चाहो तो मुझे अपनी जिंदगी का साथी बना लो। मैं तुम्हारे बच्चों के और तुम्हारे सारे खर्च उठाने के लिए तैयार हूं। वह अपना हाथ मेरे आगे फैलाकर बोला। तो मैं सोच में पड़ गई, कहीं एक बार फिर मेरे साथ धोखा ना हो जाए। अगर सुभाष की तरह इसके पल्ले भी कुछ भी ना निकला तो, मगर इस बार एक तरफ 5 लाख थे और दूसरी तरफ पीयूष का हाथ। मुझे पीयूष का हाथ थाम लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पैसों के साथ एक वफादार अच्छे जीवन साथी की भी जरूरत थी। तुम्हें मेरे अतीत के बारे में तो पता है ना, कि मैं किस तरह से लोगों से शादी करके पैसे कमाती रही हूं। मुझे सब कुछ पता है, तुम फिक्र मत करो। मैं फिर भी तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूं। मुझे पीयूष की बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि कहीं वह मुझे और मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मगर वह 1 महीने से ही हमारे साथ था। उसने बच्चों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि बच्चे उससे काफी हिल मिल गए थे। बच्चों को भी एक बाप की जरूरत थी, और कल को मेरी बेटी बड़ी हो जाती
तो मैं तरह तरह के लोगों से कैसे शादी कर सकती थी। मेरा दिल मुझे पूरी आज़ादी दे रहा था कि मैं पीयूष का हाथ थाम लूं, मगर मेरा दिमाग दिल के रास्ते में रोड़े अटका रहा था। मैंने सारी जिंदगी अपने दिमाग से फैसले किए थे, इस बार दिल की बारी थी। मैंने अपने सारे बुरे ख्याल एक तरफ रखकर पीयूष का हाथ थामने का फैसला कर लिया। इस एक महीने में मैंने उसे बहुत ही अच्छा और ख्याल रखने वाला इंसान पाया था। शायद वह इसीलिए अपनी असलियत छुपाकर रह रहा था, ताकि उसको लेकर मेरे दिल दिमाग में जो भी शक चलते हैं वह सब दूर हो सके और बच्चे भी उसे अपना मान ले। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए पीयूष, मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा। मुझे अंदाजा हो गया है कि जो कुछ इंसान की किस्मत में नहीं होता, उसे हासिल करने के लिए गलत इरादे से कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी ईमानदारी को मजबूत रखते हुए ही भगवान पर भरोसा रखकर सही तरीके से कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकें। मैं पीयूष का हाथ पकड़ चुकी थी। मैं तो उससे पहले ही शादी कर चुकी थी और आज मैंने अपना इरादा भी उसे साफ बता दिया कि यह शादी अब सिर्फ शादी नहीं होगी, बल्कि मैं सारी जिंदगी उसका साथ देने को तैयार थी। पीयूष सच में एक अच्छा पति साबित हुआ। वह मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। उसने अपने वादे के मुताबिक मुझे 5 लाख भी दे दिए, मगर मैंने ये पैसे उसे वापस लौटा दिए, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। मुझे उसका साथ मिल गया था और यही मेरे लिए काफी था। मैं अपने शक के व्यवहार पर भी अब तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने गलत फैसला किया था। मैं दौलत के लालच में अंधी हो गई थी, जबकि तुम सही थे। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इंसान की कीमत उसका साथ देती है और सिर्फ इंसान के इरादे ही बेहतर होने चाहिए। मैंने अपनी गलती मान ली थी। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मैं जानता था कि तुमने नासमझी में यह फैसला किया, मगर मेरा दिल हमेशा तुम्हारी याद में तड़पता रहा, इसलिए मैं तुमसे आकर मिला हूं। मैंने अपने भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना की थी कि वह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। और देखो, आज मेरे पास दौलत भी है और तुम भी मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मैं बच्चों को बोलचाल कर अच्छाई के रास्ते पर आगे लेकर चलूंगा। वो मुस्कुराते हुए प्यार से मेरे बच्चों के सर पर हाथ रख देता तो मैं खुशी से झूम उठती थी। अपने बच्चों को खुश देखकर मेरा दिल भी सुकून में हो जाता। मैंने सच में गलत फैसले किए थे। एक अच्छे इंसान पर दौलत को महत्व दिया था, जबकि पीयूष जैसे इंसान का साथ पाना तो खुशकिस्मती थी, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं थी। शायद यह फैसला सच में भगवान का था। मैं पीयूष को अपने काबिल नहीं समझती थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा आगे था। एक अच्छा इंसान, सच्चे रास्ते पर चलने वाला, जबकि मैं एक गुनाहगार और गलत रास्ते से गुजरकर उस तक पहुंची थी। दरअसल पीयूष मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि कुदरत ने मुझे उसके काबिल बनने के लिए इतनी परीक्षाओं से गुजारा था। एक ऐसा जीवन साथी जो मेरे साथ वफादार हो और मेरी जिंदगी को संवार दे। भगवान ने अब हम दोनों का साथ देखा था। मुझे भगवान के फैसले पर सुकून था और मुझे उनकी जो मेरे लिए भलाई की गई वह भी समझ में आ गई थी। मैं अब पीयूष के साथ भलाई के रास्ते पर सुकून से रह रही थी और ज्यादा वक्त अब पूजा पाठ में गुजारने लगी और हर बार अपने गुनाहों की माफी भी मांगती, ताकि मैं मरने के बाद भगवान को सुकून से अपना मुंह दिखा सकूं। अब जब मेरी जिंदगी में पीयूष दोबारा आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो गई हों। मेरे दिल में हमेशा एक डर रहता था कि मेरी गलतियां, मेरा लालच और मेरा अतीत कहीं मेरी आने वाली जिंदगी को फिर से खराब न कर दे। लेकिन पीयूष ने मुझे हर बार यह एहसास दिलाया कि इंसान अगर सच में बदलना चाहे तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। पीयूष बच्चों के साथ इतना घुल मिल गया था कि अब बच्चे उसे पापा कहकर बुलाने लगे थे। मेरे दिल को सुकून मिलता था जब मैं देखती थी कि बच्चे उसके पास बैठकर अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं। वो उनके लिए खिलौने लाता, स्कूल ले जाता और होमवर्क तक में मदद करता। मेरे बच्चों की हंसी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। मैंने अब अपने अंदर भी बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। पहले मैं हर बात में पैसों की गिनती करती थी, मगर अब पैसों से ज्यादा मुझे अपने परिवार की हंसी और खुशियां मायने रखने लगी। मैं सुबह उठकर भगवान का नाम लेती, घर का काम करती और बच्चों के साथ वक्त बिताती। शाम को पीयूष घर आता तो हम सब साथ बैठकर खाना खाते। पीयूष ने मुझे एक बात हमेशा सिखाई, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन इंसान वही अच्छा है जो उन गलतियों से सीख ले। मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगने की आदत बना ली थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने लालच में आकर अपने फैसले गलत किए तो अब अच्छाई और सच्चाई से ही अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। धीरे धीरे मोहल्ले में भी लोगों ने मेरे बारे में बातें करना बंद कर दिया। पहले लोग मुझे तरह तरह की नजरों से देखते थे, मगर अब जब सबने देखा कि मैं अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह रही हूं तो सबकी सोच भी बदल गई। पीयूष ने मेरी एक और बड़ी ख्वाहिश पूरी की। उसने मेरे लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। उसने कहा, शिवानी, औरत तभी सशक्त बनती है जब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें खुद भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। उसने मेरे लिए घर में ही एक छोटा सा बुटीक खोल दिया। धीरे धीरे मेरा काम चल निकला। मुझे लगने लगा कि
मैं अब सिर्फ अपने बच्चों का ही नहीं बल्कि खुद का भी सहारा बन रही हूँ। आज मैं जब अपने बीते हुए वक्त को याद करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलतियां की थीं। दौलत के पीछे भागते भागते मैंने अपनी आंखों से वो सच्चा रिश्ता खो दिया था जो मुझे शुरू से मिल सकता था। लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। अब मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाऊं, जिंदगी में दौलत से ज्यादा इंसान की नीयत और सच्चाई मायने रखती है। पीयूष मेरे साथ है, मेरे बच्चे खुश हैं और अब मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और आज मैं शांति, सुकून और इज्जत से जी रही हूँ। दोस्तों, आप किस शहर से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।